तुम अपने भाई को थोड़ी तमीज सिखाओ। क्यों, क्या हुआ? देखा नहीं कैसे अरीबा को अपने साथ ले जा रहा था? तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई? मंगेतर है वो उसकी, मियाँ बीवी नहीं है वो। पर वो मियाँ बीवी होने वाले हैं, उनकी शादी होने वाली है। और हारिस, आप कब से इतने कंजर्वेटिव हो गए? आपको याद नहीं है एंगेजमेंट से पहले हम लोग भी तो ऐसी तरह घूमते थे। मेरी बात और थी, हमारी फैमिलीज का एक दूसरे के घर आना जाना था, वो फैमिली फ्रेंड्स। हारिस, अरीबा भी हमारे घर आती जाती रहती है और अरीबा को रूहान से फर्स्ट टाइम नहीं मिल रही। तुम उसे रोकने के बजाय डिफेंड कर रही हो। मैं क्यों रोकूं रूहान को? किस नाते से रोकूं? उन दोनों की शादी होने वाली है। रूहान अरीबा को चाहता है, अरीबा रूहान को चाहती है। So cheap। शादी पर भी अजीब हरकतें कर रहा था, कभी अरीबा को गजरे पहना रहा है, कभी उसका रास्ता रोक रहा है। एक सेकेंड, आप ये सब चीजें क्यों नोटिस कर रहे थे? मैं नोटिस नहीं कर रहा था, नजर पड़ जाती है कभी। अगर नजर पड़ी गई थी तो इग्नोर कर देते। इस तरह बात दिल में रखने की जरूरत नहीं थी और ना ही मुझसे शेयर करनी। मैं किसी गैर से बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से कर रहा हूँ। बीवी? जो सिलसिला हर सांस का तुझी से तो है जुड़ा, चाहूं तुझे बेपनाह, पर ये मैं कह ना सका। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। वाकई अच्छा लगा या प्रिटेंड कर रही है? क्या मतलब है? मैं प्रिटेंड क्यों करूंगी? आई डोंट नो, मैंने वही कहा जो मुझे लगा। रोहान, मुझे देर हो रही है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब यार तू हर बार इस तरह क्यों करता है? हमेशा तू उसको रियलाइज कराता है कि तू उसे पसंद नहीं करता। क्या करूं, उसके सामने आती कुछ हो जाता है मुझे। तो कंट्रोल किया करना। कैसे करूं? फेक लगती है मुझे बहुत। यार मैं हर एक बंदे को तेरी तरह इतनी बारीकी से नहीं देखता कि मुझे उसकी हर एक बुराई भी नजर आने लगे। मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं। जो फेक है वो फेक ही लगेगा ना। मुझे लगता है तेरी इसी घटिया आदत की वजह से ना तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और आगे सुन ले, और आगे तेरी शादी भी इसी वजह से मुश्किल होगी। चुप कर जा और जा, वेट कर रही है तेरा वो। कर ही रही है ना तेरी वजह से वेट। फेंक दे। कहाँ फेंक दिए? मुझे समझ नहीं आती उसे मुझसे प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया यार? जब भी मुझे देखता है तंज मारने शुरू कर देता है। अरे यार तुम उसको इतना सीरियसली क्यों लेती हो? वो सिर्फ मजाक करता है, उसकी आदत है। मजाक? ऐसे मजाक किस काम के जो दूसरों को हर्ट करे? यार जस्ट ट्राई टू इग्नोर हिम। नो, आई कांट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। रोहान, क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ। अच्छा भाई, मैं उससे बात करूंगा, वो आइंदा तुमसे कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, उसे अच्छी तरह समझा दो कि मुझसे बात ना किया करे। ओके बाबा, मैं उससे बात कर लूंगा। आप चलें? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम माँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? जी। अरीबा और रोहान कहाँ हैं? वो लोग तो चले गए। कहाँ?
मैंने तो उनके लिए रात का खाना भी बनवाया हुआ है। वो अरीबा को साथ ले गया है, कह रहा था कि उसे वापसी पे घर छोड़ देगा। मैं रूम में जा रहा हूँ। इसी के और मुझसे मत पूछो। तुमसे नहीं पूछूं तो और किससे पूछूं? बीवी हो तुम उसकी। आप माँ होकर नहीं समझ पा रही तो मैं बीवी होकर क्या समझूंगी? ये आपके लिए। ये क्या है? नजर नहीं आ रहे? फूल है वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस लिए? यार। फूलों को पेश करने के लिए ना कोई रीजन नहीं चाहिए होता। रीजन तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्त की गलती पे पर्दा डालने के लिए मुझे फूल पेश कर रहे हैं। Am I right? अरे नहीं यार, मैं तो आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ले लें प्लीज। थैंक यू। स्माइल। ये हुई ना बात। तो अब हम चलें? जी चलो। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? छी, हॉट? ये सब क्या है? कहाँ से सीखती हो ये? मेरी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रही हो? अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं वो कर लूंगी। समल, I've already told you, मैं इन दिनों अपसेट हूँ और तुम मुझे समझने के बजाय मुझसे शिकवे कर रही हो। मैंने आपसे कोई शिकवा नहीं किया फारिस। तुम मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मुंह बनाकर इस चीज का मुझे एहसास दिलवा रही हो। और मॉम अलग आते जाते बातें सुनाते रहती हैं। उनको लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। लेकिन मैंने तो आंटी से कुछ नहीं कहा। कहना भी मत, वरना ये हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे थोड़ा समझदार होने की जरूरत है। फारिस मेरे शौहर हैं, मुझे उनकी मुश्किलात में साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि मैं उन पर हावी हो जाऊं। कल आप अचानक ही चले गए? क्यों? तुमने भी जाना था क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही हूँ। जमल ने बुलाया था इसलिए चले गई। समझ नहीं या सादिया,
मुझे ये सब बार बार याद मत दिलाया करो। मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आपी? सच में? हाँ, मैं अपनी दोस्त का घर बर्बाद नहीं कर सकती। तुम ठीक कहती थी कि मैं फारिस को भूल जाऊं। इसी में मेरी और फारिस की भलाई है। और आपने मेरी बात मान ली? हाँ, और फारिस भाई ने? उसे भी मैंने समझा दिया है। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तुम्हारी आपी हैं तो अच्छी, पर पता नहीं क्यों तुम्हें ही बुरी लगती हैं। अरे अरीबा आपी, आप मुझे क्यों बुरी लगेंगी? आप तो मेरी सबसे अच्छी आपी हैं। ये फारिस भाई का प्रॉब्लम क्या है? शादी पर भी मुझे कड़ी नजरों से देख रहे थे। आई डोंट नो, बहरहाल मैंने तुम्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। तो तुम भी उनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता दो। अरीबा मेरी मंगेतर है और मेरी होने वाली बीवी। मैं जहां मर्जी उसके साथ घूमूं फिरूं। जब उसकी वालदा को कोई एतराज नहीं, हमारे घर से कोई रोक टोक नहीं, तो फिर फारिस भाई का क्या प्रॉब्लम है? रोहान, तुम तलखी के साथ मत सोचो। फारिस जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा, रियली? जो तुम शादी से पहले फारिस भाई के साथ घूमती फिरती थी वो सब ठीक था? मैं अपनी बात नहीं कर रही रोहान। हमारी सिचुएशन डिफरेंट थी और अरीबा की सिचुएशन डिफरेंट है। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है वहाँ ये सब चीजें मुनासिब नहीं समझी जाती। अब तुम रोज रोज उसे घर छोड़ने जाओगे तो हो सकता है कि उसके लिए मुश्किलात पैदा हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसी बात नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर अगर उसने कुछ कहना होगा तो वो मुझसे कह देगी। वो तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगी। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं खुद ही उससे बात कर लेता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलिए मॉम, फिर मैं घर चलती हूँ। अरे बेटा अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको। डैड, फिर कभी सही। अभी वैसे भी मैं सिर्फ रोहान से बात करने आई थी। क्या बात? अब कुछ नहीं, वैसे ही। अरे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि रात को हम सब मिलकर खाना खाएंगे। फिर कभी सही मॉम, फारिस को साथ लेके आऊंगी किसी दिन। अच्छा चलो, जैसे मेरी बेटी की मर्जी। चलें, खुदा हाफिज डैड। खुदा हाफिज। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़। चल। जमल, जी मेरी जान, क्या बात है? तुम मुझे परेशान लग रही हो मेरी जान। नहीं तो मॉम। झूठ मत बोलो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। मॉम, अब छोटे मोटे मसले तो सबकी जिंदगी में होते हैं, और फिर आप ही तो कहती हैं कि साबित कदम रहना चाहिए। किस मुश्किल में आप बताओ तो सही मुझे। मॉम, कोई मुश्किल नहीं है। वो बस शादी के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है, तो बस उन्हीं चेंजेस में एडजस्ट होने की कोशिश करें, और कुछ भी नहीं है। चलें, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, फी अमान। अरीबा आपी, आपके मोबाइल में बैलेंस है? हाँ, क्यों? मुझे 1-2 कॉल्स करनी है। अगर अम्मी ने खतीजा खाला को कॉल करनी है तो मैं अपना फ़ोन नहीं दूंगी। नहीं, अम्मी ने कॉल नहीं करनी, मुझे 1-2 ज़रूरी कॉल्स करनी है। तुमने किसको कॉल करनी है? बस करनी है ना किसी को। अच्छा, अब ऐसी क्या देख रही हैं? आप कहती तो आपके सामने खड़े होकर कॉल कर लेती। ये लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आपका अखबार में इश्तिहार देखा था, उसी के बारे में पूछना है जी। मुझे पूछना था कि इंटरव्यू कितने बजे और किस दिन है? जी शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? वो मैं जॉब तलाश कर रही हूँ। अच्छा, अम्मी से पूछा तुमने?
अम्मी ने खुद इजाजत दी है। दे दे इजाजत। अगर मैं अम्मी से पूछती तो उन्होंने कभी इजाजत नहीं देनी थी। इनफैक्ट बातें सुना सुना के मेरी जान ले लेती। लेकिन आपने अम्मी से इजाजत मांगी ही कब थी? अगर मांगती तो क्या मिल जाती? तुम तो पता नहीं अम्मी पे क्या जादू करती हो, तुम्हारी तो कोई बात टालती नहीं है ना। मैंने अम्मी पे कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस घर को चलाने में उनका साथ देना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस घर का एहसास नहीं है? अगर मैं जॉब करती तो मेरी तनख्वाह मैं अम्मी को नहीं देती क्या? जी आपने ऐसे ही करना था, लेकिन ना आपके दिल में जॉब करके इस घर को चलाने में अम्मी की मदद का ख्याल आया और ना आपने इसको ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ख्याल है, इस घर की नहीं। अच्छा बस, जुबान बड़ी कैंची की तरह चलने लगी है तुम्हारी। जाओ। बढ़िया अम्मी की चमची। मैंने रोहान से बात की थी। फिर क्या कहा उसने? उसे बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि रोहान कोई बच्चा नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता है, और मैं जो बार बार उसकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ उसको बुरा लगता है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारा भाई बहुत बदतमीज है, छोटे और बड़े का लिहाज पता ही नहीं है उससे। ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मेरा भाई बदतमीज नहीं है। मेरी खुद ही तो बता रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा भाई बदतमीज है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि उसे मेरा बात करना बुरा लगा। एक ही बात है। मुझे नहीं लगता। तुम्हें कैसे लगेगा? तुम्हारा भाई जो है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपके गुस्से की वजह क्या है, रोहान या अरीबा? अगर तो रोहान है तो आप फिक्र ना करें, क्योंकि रोहान को समझाने के लिए मॉम डैड मौजूद है। और अगर अरीबा की... क्या मतलब अरीबा? अरीबा की फिक्र मैं क्यों करूं? मेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? तो फिर बिला वजह खुद को हल्का ना करें। अरीबा मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र होनी चाहिए, आपको नहीं। जो दिल में आता है करो, मैं तुम्हारा लगता क्या हूं? अच्छा, क्या लगते हैं आप मेरे? तुम्हें नहीं पता? मुझे तो पता है, पर शायद आप भूल जाते हैं। फारिस, इतनी रात के तुम यहाँ अकेले? कुछ नहीं मॉम। मुझसे शेयर नहीं करोगे? बस छोड़ दे मॉम। फारिस क्या बात है, मैं जब भी तुम्हारे कमरे के पास से गुजरती हूँ हर वक्त लड़ाई की आवाज आती है। आप हमारी जासूसी करती हैं मॉम? अब नहीं, मैं क्यों जासूसी करूंगी? मॉम बस मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें प्लीज। उठ गई स्वीकार? जी आंटी, फारिस चले गए? वो तो सुबह ही चला गया था। तुम्हें उसके उठने की खबर नहीं हुई? नहीं, लगता है मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। समल जी? बेटा, कल तुम्हारे कमरे से फारिस के बहुत गुस्से से बोलने की आवाजें आ रही थी। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो। कम ऑन समल, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आंटी, झगड़ा नहीं हुआ था, बस फारिस मुझे समझा रहे थे। मैं ही पागल हूँ, समझने के बजाय मैं आर्ग्यू किए जा रही थी उनसे। बेटा, क्या समझा रहा था तुम्हें वो? कुछ खास नहीं, बस रोहान के बारे में बात हो रही थी। फारिस समझते हैं कि रोहान अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन बेटा, इसमें तो कोई ऐसी
बात ही नहीं थी तो कि नहीं बनता झगड़ा करने का। पता नहीं आंटी, अंदाजा ही नहीं हुआ कब इतनी सी बात पर हम इतना झगड़ने लगे। देखो बेटा, जहाँ प्यार नहीं होता ना वहाँ फिर ऐसा तो होता ही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको कैसे समझाऊं आंटी, जहाँ प्यार को समझने वाला ना हो, हाँ ये सब तो होगा। मैं बाद में बात करता हूँ। जी डैड बोले। फॉरेस्ट, तुमने आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। हाँ, मैंने कैंसिल करवा दी। क्यों? बस वो मेरी तैयारी नहीं थी, और जो प्रेजेंटेशन रात को आई थी वो मैं देख नहीं सका। That's why I didn't go. Come on, फारिस बेटा, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, देख लेते। डैड, मैं थका हुआ था और एक मीटिंग कैंसिल हुई, कौन सी कयामत आ गई है। What? Really? मनाहिल पाकिस्तान आ रही है? That's such a good news. हाँ, Come on, वो एक होटल में क्यों रहेगी? ये घर भी तो उसका अपना घर ही है। फिक्र ही मत करो, भाई वो जितने दिन चाहे वो मेरे पास रहे। हाँ, छोड़ दो सारी बातें, मुझे जल्दी से बताओ कि उसकी फ्लाइट कितने बजे की है। बस डन हो गया, फारिस उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। हाँ बस ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। कौन आ रहा है आंटी? मनाहिल आ रही है। नाहिल कौन? ओह अच्छा, तुम नहीं जानती, हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी बेटी है। फारिस की बहुत अच्छी दोस्त है, कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आ रही है, हमारे पास ही रुकेगी। फारिस की दोस्त? एक्चुअली ये दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, सो इन दोनों की बहुत बहुत गहरी दोस्ती है। तो कितने दिनों के लिए आ रही है? ऑब्वियसली अब कनाडा से आ रही है तो कुछ दिन तो हमारे साथ ही रहेगी ना। तो आंटी, उनके पाकिस्तान में कोई और रिलेटिव्स नहीं है क्या? कौन जिमल, क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑब्वियसली उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो हमारे पास रुकेगी। ओह माय गॉड, मैं सकीना से बोलूं उसके लिए कमरा तो सेट करे। सकीना, अम्मी मेरी जॉब लग गई है। क्या वाकई? जी अम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरीबा आपी, मेरी जॉब लग गई है। क्या हुआ, आपको वाकई में खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो। आखिर तुमने इतनी मेहनत की है, न्यूज़पेपर में इश्तहारात देखे हैं, कॉल्स की हैं, फिर इंटरव्यूज दिए हैं। मुबारक हो तुम्हें। बे अल्लाह का शुक्र है, अब इस घर के हालात बदल जाएंगे। इसके जॉब से घर के हालात बदलेंगे? पहले पूछ तो ले तनख्वाह कितनी है। सादिया, कितनी तनख्वाह लगी है तुम्हारी? अम्मी वो अभी शुरुआत है ना, तो वो कह रहे थे कि कम तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। हाँ फिर भी कितनी? 15,000। तो ये क्या कम है? भाई हमारे लिए तो बहुत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह इसमें भी बरकत देगा इंशाल्लाह। 15,000 में घर के हालात बदलेंगे, आधे ज्यादा तो इसके किराए में लग जाएंगे। नहीं, मैं पैदल आया जाया करूंगी। मेरे और सादिया के लिए ये बहुत है। तुम तो अगले घर जाने की तैयारी करो। कब से जाना है जॉब पर? अम्मी अगले हफ्ते से जाऊंगी। चलो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ के आती हूँ।
फारिस, जी मॉम। कल मनाहिल आ रही है बेटा। अच्छा, कल शाम में तुम उसे पिक कर लेना। हाँ? ओके, मैं उससे पिक कर। समल बेटा, ज़रा कल खाने की अरेंजमेंट को खुद देख लेना। कुक से कहना कि कुछ कॉन्टिनेंटल डिशेस भी बना ले, कोई मे बी थाई, कोई चाइनीज़ वगैरह। खाने पीने की बहुत शौकीन है वो। ठीक है आंटी, आप फिक्र ना करें, मैं सब मैनेज कर लूँगी। गुड, आई नो योर वर्ड। बस मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी रिसेप्शन मिले उसे। तुम्हारी शादी के बाद पहली दफ़ा आ रही है ना, सो ऑफ कोर्स आई वुड वांट के उसके ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। बिल्कुल आंटी, डोंट वरी, आई मैनेज। सर्टेनली। अरे मैं भी सोच रही थी कि क्या चीज़ मिस आउट कर रही हूँ। उसका कमरा सेट करवा दिया तुमने? जी जी आंटी, मैंने कह दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ सारे अरेंजमेंट्स। थैंक यू बेटा। चलिए मैं चेक करके आती हूँ। फारिस, एक बात कहूँ, माइंड मत करना। बोलिए। तुम मनाहिल से पहले की तरह से ज्यादा फ्री मत होना। मतलब ये कि वो पहले जैसा हंसी मजाक वगैरह। देखो, अब तुम शादीशुदा हो, इस घर में तुम्हारी बीवी है। मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसी बात देखकर नाराज हो जाए या इनसिक्योरिटी महसूस करे। मॉम, जमल इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं है। मेरा काम था तुम्हें बता दें, आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद समझदार हो। वैसे भी तुम कौन सी मेरी हर बात मानते हो। मैंने शादी की बात मान ली, इसे ही बहुत समझें। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी? हाय। ओह, यू वही? यस। ओह हाय, हाउ आर यू? और सुनाओ, सफर कैसा रहा? ओह आंटी मत पूछे, बिजनेस क्लास थी पर फिर भी मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई नो, इट वाज अ लॉन्ग फ्लाइट ना। वेरी लॉन्ग। चलो फिर तुम जाके अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ और फिर मिलके खाना खाते हैं। हमने भी खाना नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और आंटी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। एक्सेलेंट। फारिस, मनाहिल को उसके कमरे तक छोड़ा। आंटी मैं छोड़ाती हूँ ना। कम मनाहिल। क्या शोर? देखा तुमने जमल का रवैया? क्या हुआ? कितनी पोजेसिव हो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मनाहिल को कमरे में छोड़ो और वो खुद उसे लेकर चली गई। तो ठीक तो है। मैं जमल को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि बीवी इस तरह से पोजेसिव हो जाती है, इसलिए तुम्हें ज़रा केयरफुल रहना पड़ेगा। जी ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल रूम आई मस्ट से। आंटी की चॉइस ना हर चीज़ में बहुत अच्छी है। ये आंटी ने नहीं, मैंने डेकोर किया इस रूम का। मतलब कि तुम, प्लीज डोंट माइंड, तुम बुला लो ना। ऑफ कोर्स। जमल तुमने मुझे अपना रूम दिया है? नहीं, वो एक्चुअली पूरे घर का डेकोर मैंने ही तो किया है। रियली नाइस, बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। थैंक यू। चलो टेक सम रेस्ट, बाद में बात करते हैं।